अब बात करते हैं एक ऐसे स्पेस की जहां पर कि डिफेंस की बात आती है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में डिफेंस है इन शेयरों को लेने के बाद, क्योंकि पिछले 2 दिन से डिफेंस टूट गया और अभी तक तो बहुत अच्छा डिफेंस मिला हुआ था। इन कंपनीज़ में जो पीएसयू कंपनीज़ हैं उसमें बीईएल, बीईएमएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स और कोचिन शिपयार्ड, ये सभी कंपनीज इन पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि इनके पी मल्टीपल देखें तो 44 के पी मल्टीपल पर एचएएल है, अदरवाइज सभी के पी मल्टीपल 50 से ऊपर हैं और भारत डायनामिक्स के तो पी मल्टीपल करीब 93 तक पहुंच चुके हैं। बुक वैल्यू से तो काफ़ी शेयर ऊपर चल रहे हैं, करीब 10-10 गुना। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या सर को वैल्यूएशन कंफर्ट है, टेक्निकल चार्ट पर कंफर्ट है, या अगर हम बात करें कि इनकी ऑर्डर बुक को देखते हुए कुछ कंफर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं बीईएल से। महेश सर, बीईएल कैसा लगता है आपको? बीएल का ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली सेटअप भी देखें तो उसका टेक्निकली सेटअप भी बढ़िया है। तो यहाँ पे बीएल जो है इसमें कंटिन्यू अपन बने रह सकते हैं। जो लोअर लेवल का है एक 278 280 का स्टॉप लॉस लोअर लेवल में बना के रखना चाहिए। अपर साइड के लेवल जो है 360 से 375 तक के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं। छोटा मोटा एक स्मॉल जो है डिप अभी अपने को देखने को मिला था, जहाँ पे एक हाई वैल्यूएशन थी उसके साथ में जैसे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वहां पे एक बीएल एचएल में भी एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी हुई है। और हाल ही में अपने जैसे ये इसी से जी। डिफेंस कंपनी से जुड़े एचडीएफसी डिफेंस फंड है, उन्होंने आप देखेंगे तो अपना एक सब्सक्रिप्शन जो है वो एसआईपी भी जो है 22 जुलाई के बाद में लेना बंद कर दिया है। तो क्वाइट रिजनेबल यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन जो है क्वाइट हाई हो गई थी पर्टिकुलर कुछ काउंटर के अंदर, उसके हिसाब से थोड़ा सा ये स्टॉक्स के अंदर वापस से अपने को प्रेशर देखने को मिला है। एक पॉजिटिव ट्रिगर भी था, मोतीलाल ओसवाल का जो है डिफेंस फंड भी आया था, तो वहां पे भी एक इनफ्लो जो है अपने को देखने को मिला था। इन सेक्टर को देखने के लिए आपको जो है स्पेसिफिक इंटरनेशनल जो कंपनीज है यूएस की कंपनीज है उनसे कंपेयर करोगे तो ज्यादा एक बेटर आइडिया आ जाएगा कि पी का जो डिफेंस का पी है उसके हिसाब से उनका क्या रीजनेबल है। तो यहाँ ये स्पेस में बीईएल और एचसीएल जो ऐसे स्पेस यहाँ पे है जो क्वाइट रिजनेबल लगते हैं। हालांकि वहां पे भी छोटा मोटा पिछले कुछ दिन से प्रेशर बना हुआ है, क्वाइट ऑलरेडी रन अप हो चुका है और दोनों की ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है। तो ये दो काउंटर वैसे स्पेसिफिक ये स्पेस के अंदर है, वहां पे एक अच्छा खासा मूव आगे आने वाले टाइम के भी अंदर देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक भी क्वाइट स्ट्रांग है और डिफेंस के अंदर ये दो काउंटर जो है स्पेसिफिक अपने को यहाँ पे बढ़िया लग रहे हैं। तीसरा काउंटर शायद मैं बीच में से ले रहा हूँ, सॉरी। जी सर, भारत बिल्कुल सर, आप डायनामिक कंटिन्यू जो कर है, सकते हैं। बिल्कुल सर, भारत एचएएल। डायनामिक भारत डायनामिक जो है इसका पी थोड़ा सा हाई हो गया था, बट इनके रिजल्ट जो देखेंगे आपको लास्ट क्वार्टर के वो भी काफी फंटेस्टिक आए थे। तो वो रिजल्ट जो थे शायद आने वाले 1-2 क्वार्टर में अगर मेंटेन करते हैं तो उनका पी जो है ऑटोमेटिक अपने को भी रिजनेबल देखने को मिलेगा। तो वो एक काउंटर वैसा है जहाँ पे भी अपनी एक हमारी ऑलरेडी लोअर लेवल से ध्यान था, थोड़ा अपसाइड हुआ था तो हमने प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह वहां पे दी थी। तो वापस से ये तीन ऐसे काउंटर है जहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई डिप मिलता है तो वापस से री एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी वाली कंपनीज में थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई है, तो उनके वैल्यूएशन का कंफर्ट जब आएगा तब हम उसको वापस से री एंटर करने का सोचेंगे। शायद कोचिन शिपयार्ड है, बीएमएल है, यहाँ पे थोड़े से क्वाइट वैल्यूएशन थोड़े हाई लग रहे हैं। बट ओवरऑल आप देखेंगे तो ब्रॉडर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो ये सारी कंपनीज के अंदर स्कोप बहुत अच्छा है। और जो जो डिमांड है वो इंटरनेशनल डिमांड इनके जी। साथ में अच्छी खासी जुड़ी हुई है। पर्टिकुलर सारे भी कंपनीज के साथ में छोटी मोटी डिमांड जो है इंटरनेशनल के हिसाब से आ रही है। इंटरनेशनल ऑर्डर जो है ये कंपनीज को अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो मेन ट्रिगर इनका वो है कि वहां पे इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स है अच्छे खासे हैं और ये डिलीवर कर चुकी है, कंपनी कर रही है। तो ये एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे क्वाइट पी जो है हाई पी पे ये स्टॉक्स काम कर रहे हैं और आगे भी इनका जो है वो ट्रिगर काम करते रहेगा। अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा अच्छा सपोर्ट करेगी तो हो सकता है कि कभी बीच बात में हमारे को ये भी सरपास होते हुए देखने को मिलेंगे। बट क्वाइट रिजनेबल ये तीन काउंटर ऑलरेडी अपन डिस्कस किए, वहां पे एक बाई ऑन डिप की रणनीति बना के काम किया जा सकता है। बीईएल, एचएल और भारत डायनामिक अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तो वहां पे एक खरीदारी डिप के अंदर की जा सकती है। बिल्कुल सर, एक हमारे साथ बहुत अच्छे कॉलर भी हैं, अहान शेख। इन्होंने लिखा है, हेलो सर, आई एम फ्रॉम सऊदी अरब
HAL के 5600 के रेट के इन्होंने 80 शेयर लिए हुए हैं, 6 मंथ्स का व्यू है, क्या करूं, नुकसान हो रहा है, प्लीज़ एडवाइस। सर आप जो कह रहे हैं कि बाय एंड डिप्स करना है, 5600 का इनका लेवल है, अब चूंकि 800 रुपये का इनका लॉस हो रहा है ऑलरेडी, डिप कहाँ तक आएगा और कहाँ पर इनको लेना है एवरेज आउट करने के लिए? देखिए वैसे तो डिप कोई मतलब एग्जैक्ट डिप तो कोई कर नहीं एग्जैक्टली सर, सकता, बट मतलब एक आपके एस्टिमेट्स एक में पूछ रहा एक हूँ। एक मैं लेवल जो है हमारे हिसाब से 4200 से 4400 के बीच में अगर कोई स्पेस एचएएल में ओके। मिलता है, तो वो लेवल जो है वापस से अच्छा खासा एक यूटिलाइज करना चाहिए। वहां पे अगर कोई ना भी बोल देगा कोई कितना भी बड़ा आदमी, तो भी हम तो वहां पे वो एक एंट्री वो जो है हमारे लेवल के हिसाब से करते हैं। तो वैसे ही कुछ इन्वेस्टर भी है, वो शायद वो पर्टिकुलर लेवल्स का वेट करते हैं कि ये लेवल आएगा तो वहां पे एक बाइंग बिल्कुल। ऑटोमेटिक आ जाती है। तो वो एचएल में वो लेवल है 4200 से 4400 के बीच का लेवल है। अगर कोई लेवल वो उसके अंदर मिलता है, तो डेफिनेटली वहां से इनको एक अच्छा खासा लेवल है, वहां पे वापस से बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल। और उसके करीब भी आता है, अगर वो नहीं आता है तो हर एक छोटा मोटा डिप आता है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा ऐड करने की भी रणनीति अपना सकते हैं। एचएल में घबराने की जरूरत नहीं, ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है। और ओवरऑल 1-2 साल का व्यू रखिए, आपको ये स्टॉक्स अच्छा खासा रिटर्न देने को जाएगा। तो ये डिप जी। है, छोटी मोटी डिमांड और सप्लाई का जो है पर्टिकुलर अभी जी मार्केट बिल्कुल। थोड़ा सा सीरियस चल रहा है। सर HAL का आपने बताया कि 4200 से 4400 की रेंज में हमें प्लस करना है अगर नीचे आ जाता है। टारगेट चूंकि 5600 का इनके पास है, तो टारगेट क्या लेकर चलें, बस सर एक टारगेट बता दीजिए। टारगेट मोटा मोटी ये अभी के जो रिजल्ट आएंगे आगे के, उसके हिसाब से अपन उसको डिसाइड कर पाएंगे। बट ओवरऑल फोरकास्ट के हिसाब से अगर आपका नजरिया 12 से 18 महीने का है, तो 7 से 7.5 हजार के बीच में टारगेट आप मान ओके। के चलिए। बिल्कुल थोड़ा सा फेयर। नजरिया 3 साल का है, तो उससे उसके ऊपर भी टारगेट मान के चल सकते हैं। वर्किंग काफी बढ़िया है, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल। बढ़िया है, इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो है, डिमांड ऑर्डर्स कंटिन्यू आ रही है। और आप देखेंगे रोज कुछ ना कुछ ऑर्डर बुक जो है डिफेंस कंपनीज के अंदर ऐड ही हो रहा है। बिल्कुल। तो 7 से 7.5 हजार के टारगेट HAL पर, ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी HAL पर निकला क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल HAL पर आते हैं। और 4200 से 4400 की रेंज जहां पर कि बाय एट डिप्स वाली जो लोग रणनीति बनाए हुए हैं उनको बनानी चाहिए। जो लोग डर रहे हैं, जिन्होंने HAL लिया हुआ है, महेश सर के हिसाब से उनको डरने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लिया वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है इन सभी डिफेंस कंपनीज़ की, लेकिन सर ने कहा कि ऑर्डर बुक भी देखें और ऑर्डर बुक भी उतनी ही स्ट्रांग है, रेवेन्यू विजिबिलिटी भी उतनी ही स्ट्रांग है। हालांकि इसी थीम पर चले भी हैं ये काउंटर। तो BEL बाय एट डिप्स, BEML, सर BEML को बाय एट डिप्स ही रखना है? बीएमएल को भी थोड़ा सा वेट करिए, ओके। कंसोलिडेशन जो लोअर का होता है उसके बाद में से उसको अपन वापस से देख सकते हैं। बीएमएल के अंदर दूसरे भी शायद सेक्टर के अंदर काम करे, तो क्वाइट पी जो है थोड़ा सा हाई हो गया है, वापस से लोअर लेवल मिलता है तो वापस से उसके अंदर बाइंग आएगी। पर्टिकुलर काफी फंड है उसके अंदर बाइंग करते रहते हैं, पिछले कुछ दिनों में कुछ फंड बाइंग भी हमारे को देखने को मिली थी। तो ये क्वाइट थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, वापस से लोअर लेवल में मिलेगा, तो वही प्राइस जो है उनको वापस से कंफर्ट आएगा। तब तक नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद में वापस से इसको अपग्रेड करने देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए पर्टिकुलर सेक्टर पे सी। और बीएमएल पे भी रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए कि रिजल्ट कैसा आता है, उसके बाद में क्वाइट अपन कोई डिसीजन कर पाते हैं। बट यहाँ से अगर देखें तो ये भी एक थोड़ा सा डिप अगर देखने को मिलता है, वो भी एक जी 8 से 10% का, तो फिर उसको वापस से अपन देख सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर 8 से 10% की गिरावट आनी जरूरी है, तभी कुछ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। सर लास्ट काउंटर इन डिफेंस का सेगमेंट, कोचिन शिपयार्ड, शिपिंग से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा डिफेंस में भी इनका रोल है। कैसे देखें सर? पी मल्टीपल 85, बुक वैल्यू 191 और शेयर चल रहा है 2678। सर कोई तो बुक वैल्यू का पैमाना होता होगा कि 5 के बुक वैल्यू इंटू 5 मल्टीपल, 10 मल्टीपल, ये तो सर 15-20 मल्टीपल पर चल रहे हैं बुक वैल्यू ये के। सर ये पी मल्टीपल तो अलग ही है 85। ये क्वाइट थोड़ा सा हमारे को भी महंगा लग रहा है। अगर मतलब अगर लॉन्गर पीरियड के हिसाब से इस स्टॉक को ऐड करने का बोले, तो हमारे को भी थोड़ा सा कंफर्ट यहाँ पे कम आता है। तो इसको थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ा इसमें थोड़ा ज्यादा अगर करेक्शन कोई आता है तब जाके इसमें कुछ देखेंगे। फिलहाल ये स्टॉक्स के अंदर तो हमने भी रिकमेंड जो किया था शायद
1000 रुपए से रिकमेंड करना चालू किया था, तब हमारी एक्सपेक्टेशन 1500, 1600, 1700 मैक्सिमम थी, और अब उसने तो ये शॉर्टर टर्म में इतना सरपास कर दिया है, तो थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके बाद में इसके अंदर ऐसे क्या ट्रिगर हो गए कि इतनी ज्यादा वैल्यूएशन शॉर्टर टाइम में क्रिएट कर दी है। तो हो सकता है एक दो रिजल्ट देखे तो समझ में आएंगे। बाकी फिलहाल ये स्टॉक्स थोड़ा सा, ये स्पेस में ये स्टॉक्स थोड़ा सा महंगा लग रहा है। बिल्कुल। तो डिफेंस पीएसयूज पर एक व्यू जो बना है उसमें बीईएल सर ने बताया कि बाय एट डिप्स, बीईएमएल में करीब 10% तक का डिप आता है तो खरीदना है। अगर हम देखें एचएएल, तो एचएएल में सर ने बता ही दिया कि 4200 से 4400 की रेंज प्लस करने वाली होगी, 7000 से 7500 रुपये की रेंज प्रॉफिट बुक करने वाली होगी। भारत डायनामिक्स, यहाँ पर भी बाय एट डिप्स की नीति रहेगी, लेकिन थोड़ा सा डिप थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर चूंकि ये 700% चल चुका है काउंटर एक साल में, तो यहाँ पर तो एक डीप करेक्शन चाहिए। जब सर को कुछ व्यू हम इनसे लेंगे, रिव्यू करेंगे हम इस काउंटर को कि किस तरह से इस डिफेंस काउंटर को अप्रोच करना है। तो डिफेंस में जो लोग फंसे हुए हैं, जिनके काउंटर फंसे हुए हैं, उनके लिए ये एक हमने स्पेशल सीरीज़ पर बात की। महेश सर हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने कि बताया कि किस तरह से हमें डिफेंस काउंटर पर रणनीति बनानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटे शेयर ऊंची छलांग को तो यहीं पे विराम देते हैं।